Once again, welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our channel, press bell icon button, like and share our videos. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनों के साथ खुश होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, आप सबके प्यारों को और हमारे फर्ज़ वतन पाकिस्तान को हमेशा अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। डू यू नो माई सेल्फ सर मोहम्मद सलीम शेख एंड आई एम यूर मैथमेटिक्स टीचर। Before we start my today's topic, I want to say something about my channel. Kindly subscribe my YouTube channel Shining Stars. Press bell icon button to all and like my videos. Also share my videos with your dears. One another important thing is that kindly watching my videos till the end. And we need some views and also subscribers. So kindly don't forget to subscribe our channel and also watching our videos. Kindly help us. So today we will learn about exponents. Yesterday we learned about cube root of fraction and cube root of decimals. So today we will talk about exponents. First of all, what is exponent? Why we use exponent? When we use exponents? Where we use exponents? Exponents is also known as powers, also known as index, and also known as indices or indices. इसके बारे में मैंने आपको पहले भी काफी सारा बताया है, जब मैंने आपको बताया था इंडेक्स नोटेशन। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले आपको बताया था कि जब मैंने इंडेक्स नोटेशन आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि व्हाट इज द इंडेक्स नोटेशन एंड हाउ मेनी नेम्स ऑफ इंडेक्स। सो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स का एक नेम क्या होता है, एक्सपोनेंट्स भी होता है। तो एक्सपोनेंट्स का काम क्या होता है? पहले जो हमने इंडेक्स नोटेशन सीखी थी उसमें हमने इंडेक्स नोटेशन को यूटिलाइज करना सीखा था, जिसमें हमने एलसीएम सीखी थी, उसके अलावा एचसीएफ भी हमने सीखी थी इंडेक्स नोटेशन के जरिए, और भी काफी सारी चीजें सीखी थी। आज जो हम इंडेक्स नोटेशन सीख रहे हैं उसके अंदर मैं आपको ये चीज सिखाऊंगा कि अगर आपके पावर सेम हो और आपके बेसिस चेंज हो और वहां पे डिवीजन हो या वहां पे सब्ट्रैक्शन हो या वहां पे मल्टीप्लिकेशन हो या वहां पे एडिशन हो, तो आपने क्या करना है। या फिर आपके बेसिस सेम है और साइन कोई भी है, उसके अलावा आपके पावर्स डिफरेंट है, तो उस वक्त आपको क्या करना है। उसके अलावा हम इस चीज पे बात करेंगे कि अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो भी क्या होता है। आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बताता जाऊं कि ये जो एक्सपोनेंट्स चैप्टर है ये मैंने 7 के बुक से अभी उठाया है, ठीक है। यहाँ पे जो मैं चीजें आपको समझाऊंगा वो काफी सारी चीजें 7 के बुक में से होंगी। तो जब हम 7 का बुक पढ़ेंगे तो उस वक्त जब मैं आपको एक्सपोनेंट्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आपका ये रिमाइंड भी हो जाएगा। तो काइंडली आज जो मैं एक्सपोनेंट्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसका मैथमेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा काम है, इसका मैथमेटिक्स के अंदर काफी ज्यादा काम है, ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंट मैथमेटिक्स के अंदर काफी काम आती है चीज। अब देखें इसमें क्या होता है, इसमें कुछ जरूरी चीजें होती है दो किस्म की, एक होता है बेस, एक होता है एक्सपोनेंट। उसके अलावा होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पहले भी मैंने आपको इनके बारे में बताया है कि क्या होता है। लेट सपोज यहाँ पे मैं एक नंबर लेता हूं जिसमें मैं लेता हूं 2 क्यूब, ठीक है, मैंने लिया है 2 क्यूब। अब मैं इसको समझाऊंगा कि इसमें बेस कौन सा है, इसमें एक्सपोनेंट कौन सा है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा है।
ठीक है, इसमें जो पावर है क्या है, पावर है क्या है, कौन सा पावर है, 3, तो आप यहां पे लिखेंगे एक्सपोनेंट हमारा 3 है, क्योंकि एक्सपोनेंट इज आल्सो नोन एज पावर। एक्सपोनेंट के नीचे जो नंबर होता है, एक्सपोनेंट के नीचे जो नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। आ रही बात समझ में। आखिरी बात कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, इस सारे को मिला के हम बोलते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। आ रही है बात समझ में, सारे को मिला के हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। हाँ, उसके बाद एक और चीज है वैल्यू, कि इस चैप्टर के अंदर वैल्यू का वर्ड काफी सारा इस्तेमाल किया गया है। क्यों इस्तेमाल किया गया उसका भी रीजन मैं बता रहा हूं कि वैल्यू क्या होता है। वैल्यू होता है जब आप इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, बेस 2 है, पावर क्यूब है, तो मतलब कि 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो आपका वैल्यू क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक से समझिएगा, काफी डीप में समझा रहा हूँ, काफी अच्छे से समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपको फ्रिक्शन दी गई होती है। लेट सपोज आपको दिया जाएगा 2/4 होल पावर 4, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि यार इसका बेस कौन सा होगा, ये वाला बेस होगा, ये वाला बेस होगा। एक्सपोनेंट तो उसको पता चल गया कि ये वाला है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी वो समझ जाएंगे कि ये वाला है, मगर बेस कौन सा होता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पावर के नीचे जो भी नंबर होता है, फिर वो फ्रिक्शन हो या कोई इंटीजर हो या कोई डेसिमल हो, बात को समझिएगा। पावर के नीचे, एक्सपोनेंट के नीचे कोई भी नंबर होता है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्रिक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, वो बेस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि 2/4 हमारा है बेस, ठीक है। एक्सपोनेंट कौन सा है, 4। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कौन सा है, 2/4 होल पावर 4। वैल्यू कौन सा है, आपने इसका वैल्यू निकालना है, आई मीन प्रोडक्ट निकालनी है। अब आप सोचेंगे कि सर ने दोनों को क्यों 4 टाइम मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि होल पावर उसी को कहा जाता है। जब आप होल वर्ड को लेंगे ना, थोड़े टाइम के लिए मैथमेटिक्स को बुला के आप होल वर्ड को अपने दिमाग में रख लें और सोचें कि होल की मीनिंग क्या होती है, होल की मायने क्या हो सकती है। होल की मायने होती है सब चीजों पे या सारी चीजें, एम आई राइट, सारी चीजें। तो इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे, जो होल नंबर होता है वो उन सब नंबर्स का होता है। इसके अंदर न्यूमरेटर भी है, डिनोमिनेटर भी है, फ्रिक्शन है, इसके ऊपर होल पावर है। तो ये जितना इसका पावर है ना, उतना ही इसका भी पावर है। आ रही है बात समझ में। तो जब इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, 4 टाइम में 2 को लिखूंगा, 4 टाइम में 4 को लिखूंगा, एम आई राइट। फिर क्या करूंगा, मैं इन दोनों की प्रोडक्ट निकालूंगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, ठीक है। 4 4 द 16, 16 4 द 16 4 द कितना होगा, आई थिंक होगा 64, 6 4 द 24, 4 1 द 4 2 64, 64 4 द कितना होगा, 4 4 द 16, 4 6 द 24, 125, 256। तो आपका वैल्यू कौन सा हुआ, 16/256। आगे बात समझ में कि एक्स बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और वैल्यू क्या होता है इस चैप्टर के अंदर, या इनका काम क्या होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम चलेंगे इसके आगे। अब इसमें होता है कि आपको प्रोडक्ट भी दी जा सकती है
या आपको कोई सम भी दिया जा सकता है, जिसमें आपको सब्ट्रैक्शन भी मिल सकती है, जिसमें आपको एडिशन भी मिल सकती है, और प्रोडक्ट के अंदर आपको डिवीजन भी मिल सकती है, और मल्टीप्लिकेशन भी मिल सकती है। तो यहाँ पे सवाल एक राइज होता है, सवाल वो राइज होता है कि सर अगर हमें मिलता है हमें मिलता है 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 4 होल पावर 2, तो इसका हम क्या करें? हमारे बेसिस तो यहाँ में चेंज है, एक्सपोनेंट तो सेम है, तो इसका हम क्या करें? इस पे मैं कंप्लीटली आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या करना है। देखिए, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन है, आपके बेस चेंज है और एक्सपोनेंट सेम है, तो क्या करना है? अभी इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मिलता है 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 4 होल पावर 2 होल पावर 4, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है? उसके बाद 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इसका होल पावर है 3, इसका होल पावर है 3, अंडरस्टैंड। उसके बाद हम लेते हैं 5 डिवाइडेड बाय 5 होल पावर, इसको हम देते हैं 5 और इसको हम देते हैं 4, ठीक है। उसके बाद हम देते हैं 4 प्लस 3, इसको पावर देते हैं 6, इसको पावर देते हैं हम 4। पहले हम इस पे सीखते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बाद में समझाता हूँ, पहले इसको ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पे अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन है, या आपकी डिवीजन है, तो आपने क्या करना है? यहाँ पे मैंने डिफरेंट कंडीशंस दी हुई हैं। कौन कौन डिफरेंट कंडीशंस दी हुई है? यहाँ पे हमारा बेस चेंज है, एक्सपोनेंट सेम है, यहाँ पे हमारा बेस सेम है, एक्सपोनेंट चेंज है। तो इन हालत में हम क्या करते हैं? देखें, हम करते क्या है, जब हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर, इस चीज को ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। जब भी हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंदर बेस सेम होता है, ठीक है, और हमारा एक्सपोनेंट क्या होता है? डिफरेंट होता है, तो वहां पे क्या होता है? हमारा एक्सपोनेंट प्लस हो जाता है और बेस हम एक ले लेते हैं, क्योंकि बेस सेम होता है, ठीक है। अगर हमारा बेस डिफरेंट होता है और हमारा एक्सपोनेंट सेम होता है, तो हम एक्सपोनेंट सेम ले लेते हैं एक, और हम क्या करते हैं? बेस जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है। कैसे? देखें, इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, तो देयर इज बेसिस आर डिफरेंट, तो मैं क्या करूंगा? 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, पावर इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, तो मैं उसके होल पावर कर दूंगा। मतलब कि मैं यहाँ पे दोनों पावर्स नहीं लूंगा, सिर्फ एक पावर लूंगा, क्योंकि मेरा पावर सेम है। जब भी पावर जितने भी नंबर्स का सेम होता है, हम एक ही पावर उठाते हैं। आ रही है बात समझ में? जब भी पावर जितने भी नंबर्स का सेम होता है, हम पावर एक निकालते हैं बस उसमें से, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 4 का 8 होल पावर 2 हो जाएगा। ये आपकी हो जाएगी वैल्यू इसकी। उसके बाद आते हैं, अगर हमारा बेस सेम है और पावर्स हमारे डिफरेंट है, तो फिर क्या करना है? आपने करना ये है कि आप बेस एक उठाएंगे। क्या करेंगे? बेस एक उठाएंगे दोनों में से, क्योंकि सेम बेसिस है, हमें सेम बेसिस सिर्फ एक ही उठाना है। पावर्स यहां पे क्या है? डिफरेंट है, तो पावर्स शुड बी एडेड। पावर्स यहां पे क्या हो जाएंगे? हमारे प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम पावर्स को हम ऐड करते हैं,
डिवीजन के अंदर हम डिफरेंट पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम पावर्स को क्या करते हैं, डिफरेंट पावर्स को ऐड करते हैं, और डिवीजन के अंदर हम डिफरेंट पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट पावर से मल्टीप्लिकेशन दी गई है, बेसिस सेम है, तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, सेम बेसिस में से एक बेस उठाऊंगा और पावर्स को मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरी प्रोडक्ट मिल जाएगी 2 होल पावर 6, ये मेरा वैल्यू है। आ गई यहां तक बात समझ में? उसके बाद आते हैं अपने डिवीजन की तरफ। डिवीजन में क्या है, यहां पे हमारा बेस जो है वो डिफरेंट है, पावर्स हमारे सेम है। एक चीज ध्यान में रख लें, जब भी हमारे किसी भी चीज के, किसी भी सिंबल के पावर्स सेम होते हैं तो पावर्स में हम क्या करते हैं, सेम ही उठा लेते हैं, कितने भी पावर्स। ध्यान से समझिएगा, जब भी हमारे किसी भी साइन के अंदर, किसी भी सिंबल के अंदर, किसी भी चीज के अंदर पावर्स सेम होते हैं तो पावर्स हम ऑलवेज एक ही उठाते हैं उनमें से। मतलब कि हम वहां पे क्या करते हैं, हम वहां पे एक ही पावर उठाते हैं बस, जिसको हम कॉमन पावर कहते हैं, कॉमन उठाते हैं हम वहां से, ठीक है। अगर आपके बेसिस सेम होते हैं और पावर डिफरेंट होते हैं तो हम पावर्स का क्या करते हैं, वैल्यू लेते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो ऐड करते हैं, अगर सब्ट्रैक्शन हो तो, सॉरी डिवीजन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। और बेसिस जब सेम होते हैं तो बेस हम एक लेते हैं। बात आ रही है समझ में? जब बेसिस सेम होते हैं तो बेस एक लेते हैं, जब पावर सेम होते हैं तो पावर एक लेते हैं। जो चीज सेम होती है हम उसमें से एक उठाते हैं, कॉमन उठाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, बेसिस चेंज है, तो मैं पावर्स को क्या करूंगा, सेम उठाऊंगा, कॉमन उठाऊंगा, बेस का मैं डिवीजन निकालूंगा। तो डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन होता है इस तरह, होल पावर 3, तो ये हो जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो मेरी रिजल्ट क्या मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगा, 2 होल पावर क्यूब। ये मेरी वैल्यू है यहाँ इसकी। आ रही है बात समझ में? इन दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड की साइन है। पावर सेम है तो मैंने उसको क्या कर दिया है, यहाँ पे उसको मैंने कॉमन निकाल लिया है। इनका जब मैं डिवीजन निकाली तो मुझे इसका रिजल्ट मिला 2, 2 रख के मैंने इसको पावर 3 दे दिया, जो मैंने कॉमन लिया था यहाँ से। आ गई बात समझ में? उसके बाद पावर सेम, सॉरी हमारे बेसिस सेम है मगर पावर डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे पावर बेस उठाएंगे 1 और पावर्स हम कर देंगे माइनस, क्योंकि डिवीजन के अंदर जब बेसिस सेम होते हैं, पावर्स डिफरेंट होते हैं, तो हम पावर्स को माइनस करते हैं। आ रही है बात समझ में? पावर्स को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स को हम प्लस करते हैं, डिवीजन के अंदर हम पावर्स को माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर्स को माइनस कर दूंगा। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 5, कॉमन जो हमने निकाला था 5 में से 4 जाएगा तो 1 इसको अंडरस्टूड होता है, तो इसकी वैल्यू होगी 5। अगर आप 1 दे भी दें तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जो पावर है यहाँ पे हमारा वो क्या है, पावर इसका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आ गई बात समझ में कि हम इसका कैसे निकालते हैं। ओके, सो उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट इसी टॉपिक की जानिब कुछ आगे बात करते हैं। अब देखें, अगर आपको फ्रिक्शन दी गई होती है, लेट सपोज आपको मिलता है 2/4
होल पावर 2 मल्टीप्लाई 4/6 होल पावर 2, और यहाँ पे आपको मिलता है 4/6 मल्टीप्लाई 4/6, इसका पावर है 4, इसका पावर है 6। ठीक है, अगर आपको मिलता है 3/6 डिवाइडेड बाय 6/3, इसका पावर है 4 और इसका पावर भी है 4। आपको मिलता है अगर 6/10 डिवाइडेड बाय 6/10, इसका पावर है हमारा 10 और इसका पावर है हमारा 6। अगर आपको फ्रैक्शन दी गई है एक्सपोनेंट्स के अंदर तो आपने क्या करना है, तो भी आपने वही चीज कर देनी है जो हमने पहले की थी। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का डिफरेंट होता है, वो होता है बीसीएम, जिसको हम बोलते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इस पे मैंने पहले एक वीडियो बना के रखी है, काइंडली वो देख लीजिएगा। अगर नहीं देखी तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। बीसीएम, जब भी हमारी फ्रैक्शन के अंदर मल्टीप्लिकेशन होती है या हमारी फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन होती है तो हम उसकी क्या करते हैं, बीसीएम निकालते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं उनकी। कैसे होती है वो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, मगर पहले मैंने इसको डीपली समझाया भी है, वो भी आप वीडियो देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि इसके क्या है देख लें, इसके बेसिस क्या है। एक बेस हमारा ये है, एक बेस हमारा ये। बेसिस क्या है, सेम है, सॉरी डिफरेंट है। पावर्स क्या है, सेम है। तो पावर हम क्या करेंगे, कॉमन उठाएंगे। ठीक है, बेसिस डिफरेंट है तो क्या करेंगे, हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम, 2/4 मल्टीप्लाई 4/6 होल पावर 2, क्योंकि पावर्स हमारे सेम है तो मैं कॉमन लूंगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करेंगे तो 4 में चला गया, 2 1 2 2 3 6। ठीक है, तो मैं जब इसकी रिजल्ट वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो मुझे वैल्यू मिलेगी 1 1 क्योंकि इसको 1 1 है, 1 1 1/1 3 होल पावर 2। आगे बात समझ में, तो इसकी वैल्यू ये निकलेगी। पर अगर मैं इसको चाहूं तो मैं इसको और भी ज्यादा डिफाइन कर सकता हूं। कैसे, वो ऐसे कि मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना ये, तो मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म की क्या करूंगा, यहां पे वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, पहले समझाया था मैंने। मैं करूंगा 1 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्योंकि पावर 2 है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो मुझे मिलेगा 1 1 1 3 3 9। तो ये हो जाएगी मेरी वैल्यू। कहां से काम स्टार्ट हुआ, कहां पर खत्म होता है, देख लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले मैंने क्या किया, डिफरेंट बेसिस थे, मैंने उनकी प्रोडक्ट ली। फिर मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिव अप हुआ, मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या किया, वैल्यू में तब्दील कर दिया। आगे ये बात समझ में। उसके बाद है मेरे बेसिस सेम है मगर एक्सपोनेंट डिफरेंट है। यहाँ पे बेसिस डिफरेंट थे, एक्सपोनेंट सेम थे। तो इस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, इस कंडीशन में मैं पहले वाला ही काम करूंगा कि मैं बेस क्या करूंगा, इनका मैं कॉमन लूंगा। तो ये बन जाएगा 4/6 होल पावर 4 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि मैंने बताया है कि मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम ऐड करते हैं पावर्स को।
आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड करते हैं, डिवीजन के अंदर हम पावर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 4/6 होल पावर 4 6 24। ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 4 को 24 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 24 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपकी क्या मिलेगी, वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हम एडिशन की, सॉरी डिवीजन की तरफ। अब इस डिवीजन में क्या है कि हमारे जो बेसिस है वो डिफरेंट है, पावर्स क्या है, सेम है, तो मैं इनकी बीसीएम लूंगा और इसको मैं कॉमन कर दूंगा। तो कैसे करूंगा, मैं करूंगा 3/6 डिवाइडेड बाय 6/3 होल पावर 4। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे डिवाइड है, आप इसको क्या करेंगे, भाई डिवाइड को हम चेंज करते हैं किसमें, मल्टीप्लीकेशन में। बीसीएम का रूल मैंने बताया है आपको पहले भी कि बीसीएम के अंदर डिवीजन चेंज हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। एम आई राइट? मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई है कंप्लीटली, वो वीडियो कंप्लीट काइंडली देख लीजिएगा, आपको उससे काफी मदद मिल जाएगी। तो मैं इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा। कैसे चेंज करूंगा, 3/6 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है मैंने पहले भी बताया था। देखें ये पेन है, इसको जब मैं उल्टा कर दूंगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। मीन्स के किसी चीज को जब हम उल्टा कर दें तो वो उसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। तो हम इसको रेसिप्रोकल कैसे करेंगे कि इसको उल्टा कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल नहीं करना। हमेशा रेसिप्रोकल होता है आफ्टर डिवीजन, जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, बिफोर डिवीजन कभी भी रेसिप्रोकल नहीं होता। ये माइंड में रख लीजिएगा। आफ्टर डिवीजन हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन, रेसिप्रोकल होता है। बिफोर डिवीजन हमारा फ्रिक्शन रेसिप्रोकल नहीं होता। तो क्या करेंगे आप, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पावर क्या कर देंगे आप, यहाँ पे कॉमन निकाल लेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर अब हमने इसको क्या करना है, क्या अब हम इसको ऐसे ही कर दें कि ये हमारा जो बेसिस है वो सेम हो गए, पावर भी हमारा एक है, तो हम इसको कॉमन निकाल लें। आप ऐसे ही सोचेंगे कि सर इसको कॉमन निकालें, ये वी कैन डू, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हमें बीसीएम कर देनी चाहिए, तो ये ज्यादा अच्छा है। फिर भी मैं आपको आगे चल के ये चीज बताता हूँ। तो ये रिड्यूस हो रहा है, 3 1 3 3 2 6, 3 1 3 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा, 1 1 1 2 2 4 होल पावर 4। अगर मैं इसका कॉमन भी लेता ना, अगर मैं इसका कॉमन भी लेता तो फिर भी बात सेम थी। देखे कैसे, मैं इन दोनों को क्या करता, इसका कॉमन लेता तो कौन सा लेता, 3/6 लेता होल पावर 4, तो 3 1 3 3 2 6, तो ये फिर से बन जाता 1/4 होल पावर 4। बात सेम थी फिर भी, क्योंकि जब मैं इनका कॉमन लेता ना तो फिर ये रिड्यूस हो रहा था, मैं रिड्यूस तो वैसे भी करता। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको रिड्यूस कर लिया, मैंने फिर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को भी आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, होल पावर आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वैल्यू जब निकालते हैं पावर नहीं होता। जब भी किसी नंबर की वैल्यू मिल जाती है ना तो उसका पावर खत्म हो जाता है। वैल्यू कहते ही हम उसको है कि हम पावर को खत्म करके उसकी वैल्यू निकालते हैं नंबर की, किसी भी बेस की। आ रही है बात समझ में, कि वैल्यू बोला ही उस चीज को जाता है कि हम पावर को खत्म कर दें, तो जो हमें रिजल्ट मिलेगी वो हमारी वैल्यू बन जाएगी। तो वैल्यू क्या मिलेगा हमें, 1 1 1 1 1 1 1 1 1, तो 1 हो जाएगा, 4 4 16 16 4 64 64 4 256, तो ये हो गई मेरी क्या वैल्यू। आ गई है यहां तक बात समझ में, वेरी गुड। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमारा आगे जो डिवीजन है, देखें
यहाँ पे क्या है, हमारे बेसिस सेम है और पावर्स क्या है, डिफरेंट है। बेसिस सेम है और पावर क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिस में क्या करूंगा, यहाँ पे सेम लूंगा, क्योंकि बेसिस जब सेम होती है तो मैं क्या करता हूँ, बेस एक उठाता हूँ। क्या करता हूँ मैं, बेस एक उठाता हूँ। फिर चाहे वो डिवीजन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक ही बेस उठाना है। पावर्स को मैं क्या करूंगा, जब डिवीजन है तो मैं पावर्स को क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, क्योंकि मैंने बार बार ये चीज आपको समझाई है कि जब मल्टीप्लिकेशन होती है पावर्स डिफरेंट होते हैं तो वहां पे पावर्स ऐड हो जाते हैं। जब हमारी क्या होती है, जब हमारी डिवीजन सॉरी मल्टीप्लिकेशन होती है पावर डिफरेंट होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। जब हमारी डिवीजन होती है पावर डिफरेंट होते हैं तो वहां पे पावर्स माइनस हो जाते हैं। एडिशन के लिए हम सब्ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं पावर्स के अंदर, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पावर्स के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं, एडिशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, 6/10 होल पावर, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा। जब मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 अपान में हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। तो 4 4 दा 16, 16 4 दा 64, 64 4 दा 256 अपान में क्या हो जाएगा, 10 10 दा 100, 100 10 दा कितना हो जाएगा, 1000, 1000 10 दा कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये मेरी क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। आ गई है यहां तक बात समझ में, वेरी गुड। चलते हैं हम अपने आगे इसी टॉपिक की आगे। देखें, अगर आपको कभी कभी ऐसे भी होता है कि हमें ऐसी भी कंडीशन मिल जाती है कि ना हमारे बेसिस सेम होते हैं ना हमारे पावर सेम होते हैं। कैसे, ऐसे देखिए 4 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2 होल पावर 4। यहां पे क्या है, हमारे बेसिस भी डिफरेंट है, पावर्स भी डिफरेंट है। आ रही है बात समझ में, डिवीजन के अंदर भी ये चीज हो सकती है। 4 होल पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 होल पावर 4। आपके डिवीजन के अंदर भी ये चीज हो सकती है कि आपके बेसिस क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, पावर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि आप पावर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन है तो आप बेसिस को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे, और पावर्स की भी आप प्रोडक्ट लेंगे, सम करेंगे। आ रही बात समझ में, जब आपके बेसिस भी डिफरेंट होते हैं, पावर्स भी डिफरेंट होते हैं, तो आप बेसिस का भी क्या करते हैं, बेसिस को भी आप सॉल्व करते हैं और पावर्स को भी सॉल्व करते हैं। कॉमन नहीं आता, कॉमन तभी आता है, देखिए कॉमन वर्ड हम कब इस्तेमाल करते हैं, कॉमन वर्ड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कुछ चीजें हमारी एक जैसी हो, तो फिर हम कहते हैं कि इसमें कॉमन क्या है, तो हम बोलते हैं कि उसमें से एक चीज निकाल के बोलते हैं ये सारे इसके कॉमन है। Am I right? पर अगर उस चीज में कोई भी चीज एक जैसी ना हो, सारी चीजें डिफरेंट हो, तो आपका वहां से कॉमन उठा सकते हैं, नहीं उठाएंगे, क्योंकि कॉमन कम से कम 2 जैसी चीजों का निकलता है। Am I right? कॉमन कितनी चीजों का निकलता है कि कम से कम 2 चीजें एक जैसी हो तो हम कॉमन निकालते, अदरवाइज कॉमन नहीं निकाल सकते हम। तो यहाँ पे बेसिस भी डिफरेंट है तो कॉमन नहीं निकल सकता, पावर्स भी डिफरेंट है तो इसका भी कॉमन नहीं निकल सकता। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, बेसिस का मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर्स का हम जो एडिशन करते हैं मल्टीप्लिकेशन में वही करेंगे, और डिवीजन के अंदर भी हम वही काम करेंगे कि पावर हम बेसिस को डिवाइड करेंगे क्योंकि डिफरेंट है, और पावर्स को हम माइनस करेंगे क्योंकि डिवीजन के अंदर हम माइनस का इस्तेमाल करते हैं पावर्स के लिए। Am I right? तो क्या करेंगे हम इसको 2 to the 4 to the 8 होल पावर 6
ठीक है, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। आप जब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू मिलेगी। 8 8 का कितना होता है, 64 होता है। 64 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 8 4 का 32, 8 6 का 48, 48 और 3 51, तो ये हो गया 512। 512 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 का 16, 8 1 का 8 और 1 9, 8 5 का कितना हो जाएगा 40, तो ये हो गया 4096। अब आप 4096 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगी उसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगी वो आपका वैल्यू बन जाएगा। आगे बात समझ में, ओके। तो आते हैं हम डिवीजन की तरफ। डिवीजन में क्या करते हैं, पावर्स भी हमारे डिफरेंट है, डिनोमिनेटर से सॉरी हमारे अपने बेसिस भी डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, बेसिस को हम करेंगे डिवाइड, क्योंकि डिवीजन की काम चल रहा है यहाँ पे, और पावर्स को करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे पावर्स माइनस हो जाएंगे डिवीजन के अंदर। तो क्या होगा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 2/1 होल पावर 6 माइनस 4 इज इक्वल टू, अब इसको माइनस करेंगे, 2/1 होल पावर 6 में से 4 गए तो 2 बचे, तो ये आपका मिल गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पता है ना एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, कि जब बेस के ऊपर पावर होता है तो बेस और पावर दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है ना, वही कंडीशन है ना कि बेस भी है पावर भी है, तो क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर हमें वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, होल पावर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब हमने 2 2 कर दिया तो पावर खत्म हो गया ना, 2 टाइम 2 हो गया, 2 2 4 1 1 1, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 नीचे अंडरस्टूड होता है, तो आप इसको 4 भी लिख सकते हैं। अब आते हैं इसकी जो लास्ट कंडीशन है। लास्ट कंडीशन कौन सी हो सकती है, आई होप कि वो सवाल आपको राइज हो रहा होगा। कौन सा सवाल, कि आप, हाँ यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं, अगर यहाँ पे आपको फ्रैक्शन मिलती है ना, तो तो फिर भी आपको वही काम करना है। लेट सपोज मैं उसका भी एग्जांपल दे देता हूँ, 4/2 होल पावर 2 मल्टीप्लीकेशन 2/4 होल पावर 4। बेसिस भी डिफरेंट है, पावर भी डिफरेंट है, तो आपने करना वही है कि इन दोनों की आपने बीसीएम कर देनी है, 4/2 मल्टीप्लाई 2/4 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, ना इनका कॉमन मिल सकता है ना इनका कॉमन मिल सकता है, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के अंदर पावर्स को प्लस करते हैं जब डिफरेंट होते हैं, मैंने बताया है बार बार। और हम इनकी क्या करेंगे, बीसीएम करेंगे, क्योंकि ये भी डिफरेंट है। तो क्या हो जाएगा, 4 4 में कट हो जाएगा, क्योंकि 4 1 4 4 1 4, 2 2 में कट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें 1/1 होल पावर 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अगर आप इसकी वैल्यू लेंगे ना तो आपको आंसर में 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि मेरे भाई जब आप 1 को 1 के साथ 1 को 1 के साथ 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, आपका 1 1 ही आंसर आता है, तो इसकी टोटल वैल्यू हमें जो मिलेगी वो 1 ही मिलेगी। आपने डिवीजन के अंदर भी यही चीज करनी है, 4/2 डिवाइड होल पावर 2 डिवाइड 2/4 होल पावर 4। तो आपने क्या करना है, 4/2 डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई 4/2 आपने कर देना है, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 2 4, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको माइनस करना है 2 - 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 1 1 1 होल पावर 4 में से 2 जाएगा तो -2 बचेगा। क्यों -2 बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का बचेगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं हमारे आखिरी इसके जो कंडीशन होती है, जो आपके दिमाग में आ भी रही होगी, अगर नहीं आ रही है तो मैं याद करवा देता हूं कि कौन सी है वो चीज। यहाँ पे जो इसकी आखिरी कंडीशन है वो कौन सी होती है, जो कि आपके दिमाग में सवाल मैंने बोला, जैसे बोला नहीं आपके दिमाग में राइट हो रहा होगा, और वो ये हो रहा होगा कि लेट्स सपोज 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई
कंडीशन ऐसी भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि पावर और बेसिस चारों एक जैसे हो, पावर सेम बेसिस सेम, पावर सेम बेसिस सेम हो सकते हैं, मगर पावर्स और बेसिस एक दूसरे को डिफरेंट हो सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन हो तो आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है कि जब हमारे पावर्स और बेसिस दोनों एक जैसे होते हैं, मतलब कि पावर जो होते हैं वो भी 2 है, वो भी पावर 2 है, दोनों का पावर 2 है, बेसिस यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम क्या करते हैं, पावर्स भी सेम हो बेसिस भी सेम हो तो क्या करते हैं, उस वक्त हम ये करते हैं कि हम पावर्स को ऐड करते हैं और बेस को हम लेते हैं। ठीक है, बेस को क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, पावर्स को मल्टीप्लाई है तो ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 होल पावर 4। अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 पूरा 4 होता है। आ रही है बात समझ में कि जब आपके बेसिस भी सेम हो पावर्स भी सेम हो तो क्या करेंगे आप कि आप बेसिस का कॉमन लेंगे और पावर्स को आप ऐड करेंगे। यहाँ पे आपने कभी भी ऐसे नहीं करना है, यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं वो ऐसे करते हैं कि 2 होल पावर, इसका भी कॉमन ले लेते हैं, इसका भी कॉमन ले लेते हैं, ये सब नहीं होता कभी भी। जब आपके बेसिस और अपने पावर्स सेम होते हैं तो उस वक्त बेसिस सेम नहीं लाते हैं मगर पावर सेम नहीं ले सकते हैं, उसका कॉमन नहीं उठा सकते। देखिए इसको मैं इजी समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये 2 कितने टाइम में 2 टाइम में, तो मैं बोलूंगा 2 मल्टीप्लाई 2, फिर ये मल्टीप्लाई दिया, ये 2 कितने टाइम में 2 टाइम में, तो बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई 2। एम आई राइट? अगर मैं चारों को पावर लेना चाहूँ कैसे लिखूंगा, एक बेस लूंगा, कितने टाइम में 1 2 3 4 टाइम में। देखिए वही चीज बन गई 2 पावर 4 2 पावर। आगे बात समझिए, तो क्या करना है, बेसिस को कॉमन लेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे। इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, बेस को कॉमन लेंगे पावर्स को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 4 तो जब इसकी प्रोडक्ट लेंगे हम, सॉरी प्रोडक्ट लेकर जो वैल्यू निकालेंगे वो निकलेगा पूरा। अगर आपकी यही चीज फ्रैक्शन में आती है, लेट्स सपोज 2/4 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 2/4 होल पावर 2, तो भी आपने क्या करना है, बेसिस आपने कॉमन लेने हैं, पावर्स की आपने प्रोडक्ट सम लेना है, तो ये हो जाएगा 2/4 होल पावर, तो आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 16/2। ये हो जाएगा आपका वैल्यू। आगे बात समझ में, तो ये वाली भी कंडीशन हो सकती है जहां पे आपके पावर सेम होंगे और बेसिस भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब आते हैं हम अपने इसके एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक की यानी जो इसका जरूरी है समझना, जिसमें भी काफी सारे स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, वो ये कि देखिए 2 स्क्वायर होल पावर 4। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि पावर के ऊपर जब पावर होता है तो उनकी प्रोडक्ट बनती है, मतलब के 2 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 4 होता है। जब पावर के ऊपर पावर होता है तो वो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 होल पावर 2 4। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 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 2 पूरा 4 पूरा है 60 पूरा 30 2 32 पूरा 64 64 पूरा 128 पूरा 256। आगे बात समझना, इसमें ऐसे भी आ सकता है
मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 2 होल पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 2 3 द 6। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप ऐसे ही करेंगे, बेसिस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 6 2 3 द 6 होल पावर 6। उसके बाद आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। आगे बात समझ में, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो हम क्या करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर समझ में आ गई होगी। इसमें एक चीज़ और भी होती है जो सिंप्लीफाई होता है, और हमारी एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसकी सिंप्लीफिकेशन में ही आती है, जिसके ऊपर मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको समझा दूंगा। अभी आपको इंट्रोडक्शन के हवाले से इतना सा काफ़ी था, और मैंने जैसे पहले आपको बताया कि सेवन के बुक से उठाया है, तो जब हम सेवन का बुक पढ़ेंगे तो उसमें मैं एक्सपोनेंट का चैप्टर जब पढ़ाऊँगा उसकी सारी एक्सरसाइज भी सॉल्व कराऊँगा, इसके हर एक सब भी सॉल्व कराऊँगा, और उस पर हम इसके ऊपर और ज़्यादा भी पढ़ेंगे। ये जैसे मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था, आई होप इंट्रोडक्शन से आपको काफ़ी सारी मदद मिलेगी आपका सेवन का बुक सॉल्व करने में। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और हमेशा मुझे याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरी वीडियोस को शेयर करिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। इस टॉपिक के रास्ते में यहाँ पर आप सबको हमारे सेंटर पर पाकिस्तान हमेशा खुश रखे। आपका सब